हाय बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएसटीसीईटी पीवाईक्यू सीरीज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एमएसटीसीईटी में आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और सबसे बड़ी बात जो एक प्रॉब्लम बच्चे सीईटी में फेस करते हैं वो टाइम मैनेजमेंट का फेल होता है। तो आज हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसमें हम टाइमर लगा के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि आपसे एक क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व होना चाहिए। बिकॉज आपके पास फिजिक्स में 50 क्वेश्चन होते हैं और हम ट्राई करेंगे कि 45 मिनट्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। बट लास्ट के जो 5 क्वेश्चंस होते हैं वो किसी को नहीं आते, बहुत रेयरली बच्चे कर पाते हैं। तो लॉजिकली एक क्वेश्चन को 1 मिनट में करने की कोशिश करो। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं रोटेशनल डायनेमिक्स का क्वेश्चन। तो हम पहले चैप्टर लेने जा रहे हैं रोटेशनल डायनेमिक्स। बेटा ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये सारे चैप्टर क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये सारे टॉपिक्स पे। सॉरी, तो आगे बढ़ते हैं, जस्ट स्टार्ट द क्वेश्चंस, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नाउ सी दिस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एमएसटीसीईटी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एमएसटीसीईटी 2025 में पीसीबी के ग्रुप में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम आपको एक टाइमर देंगे, 1 मिनट का टाइम देंगे। लेट्स सी कि आपसे क्वेश्चन बनता है क्या। आई नो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, तो अब बोलिए सर लाइव लेक्चर्स नहीं है, पर एक काम करिएगा, जिसमें टाइमर जब तक चलेगा एक बार ट्राई तो करो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ट्राई करते रहिएगा, आया तो ठीक है, नहीं आया तो हम तो सॉल्व करने वाले, उसके बाद उसको देखिएगा, पर गिव अप नहीं करेगा। तो ये आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, जिसमें टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ बेटे। यहाँ पे ये टाइमर है, इसको थोड़ा बीच में लेता हूँ मैं। दिस योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलो लास्ट के 2 मिनट, आपका टाइम एंड होता है अब, खत्म। तो आप बोलोगे सर 1 मिनट में क्वेश्चन पढ़ू, बट मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि बच्चा 1 मिनट में क्वेश्चन पढ़ रहा है, दूसरे मिनट में सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है और थर्ड मिनट में पता चलता है कि मेरे को नहीं आ रहा है। तो अटेम्प्ट क्यों किया, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूँ। तो आप बोलोगे सर नहीं हो पा रहा है, टॉपर बच्चे करते हैं। हमारे बच्चों ने 42 45 निकाला है, फिजिक्स में पॉसिबल है, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इन्होंने डेटा क्या दिया है एक बार देखते हैं। व्हाट इज गिवन, अ व्हील हैज एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 3 रेडियन पर सेकंड अल्फा। एक काम करते हैं, लेट्स सी कि ये क्वेश्चन 1 मिनट में हम सॉल्व कर पाते हैं क्या। अगर हम ये सब करते बैठे तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इन्होंने क्या दिया, अल्फा दिया, अल्फा कितना दिया है 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। इसके बाद ओमेगा 0 दिया, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर, 2 रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड हो गया। इसके बाद अगर आप बोलो टाइम दिया, आपको टाइम कितना दिया 2 सेकंड दिया। देखो अभी बेसिकली व्हाट दे वांट, थीटा चाहिए। थीटा के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे हम लोग। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन होता है ऐसे, देखो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मैं आपको एक्सप्लेन ना करूं तो मैं इसको फास्ट कर सकता हूँ कैसे, ओमेगा 0 इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा 0 कितना दिया आपको फटाफट, ओमेगा 0 2 दिया है, टाइम 2 दिया है, हाफ अल्फा कितना दिया है 3 दिया है, और टाइम 2 मतलब 4 दिया है। 2 2 जा 4 हो गया, 3 2 जा 6 प्लस 4, योर आंसर इज 10 फॉर दिस क्वेश्चन, योर आंसर इज 10। अभी भी मेरे पास 8 सेकंड है। बहुत सारे मेरी टीम को मेरे पे डाउट है कि 1 मिनट में आप तो नहीं कर पाओगे सर, इसलिए मैंने करने की कोशिश की। अभी टाइम हो गया कि मैंने कर दिया, 8 सेकंड बचे थे मेरे पास, उसके लिए आपको सब लिखना नहीं पड़ रहा, ये तो मैंने आपके लिए लिखा हूँ। बट जब बच्चा कोई क्वेश्चन करता है तो फास्ट फास्ट करता है, तो कैसे करेंगे मैं आपको बताना चाहूंगा। अब व्हील है, अभी एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आया हो, जो जो दिया है उसको शॉर्ट में लिखो। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम सॉरी एंगुलर स्पीड दिया है ओमेगा 2 रेडियन पर सेकंड बेटे यहाँ पे दिया है, और टाइम दिया आपको 2 सेकंड दिया बेटे। इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे, तो भाई मुझे कैसे पता चला, इतनी बार फिजिक्स सॉल्व कर चुका हूँ ना, सॉल्व करते करते एक बुक लिख दिया। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये बेसिक फॉर्मूला है।
हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर v इज इक्वल टू u प्लस at, और वो वाला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन फॉर्मूलेज है, इसमें से s मैंने क्यों लिया, क्योंकि देखो why I'm taking s this formula, why because of उसमें u दिया था आपको, ओमेगा से दिया था और a दिया था, मतलब उसने एक्चुअली एंगुलर फॉर्मेट में दिया था आपको, और ये तुम्हारा लीनियर फॉर्मेट होगा। तो ये एंगुलर, u का मतलब ओमेगा होता है, u इज अ लीनियर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। टाइम पर तो कोई लॉजिक ही नहीं बेटा, ए इज अ लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। आप समझ रहे हो ये पार्ट है। तो ओमेगा 0 t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, उसके बाद ओमेगा 0 2 था, ये t का 2 ले लिया प्लस हाफ इनटू अल्फा का 3 ले लिया, और 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 2 तो 4 हो गया, तो ये 2 गेट कैंसर, यहाँ पे 2 हो गया, 3 2 6 और 2 2 4, 6 प्लस 4 बिकम 10 इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो स्पीड लेना पड़ेगा। मेरे को तो लगता है ना सीईटी का दूसरा नाम ही स्पीड होता है। तो समझ में आया, जस्ट पॉज करके तो इसको लिख दीजिए, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर है बेटा, आपको क्या मिला इसका आंसर 10 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था, इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, सिर्फ आपको ये क्लिक हो जाना चाहिए। एक्चुअली उसने पूछा क्या, हाँ एंगल पूछा ना, एंगल पूछा है, मतलब एस का मतलब हम यहाँ पे थीटा लेंगे, ये भूलना मत, ये थीटा है बेटा। आप बोलोगे सर ये डिग्री में दिया है कि रेडियन में दिया है, यार सच बोलो तो मुझे भी नहीं पता उसने कि अच्छा दिया है इन रेडियन बोला, तो ये 10 रेडियन मिलेगा, सॉर्टेड, क्लियर है। देखो बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो न्यूली बच्चे हैं ये कंसेप्ट उनको नहीं आते होंगे, तो लेक्चर हम फिजिक्स का लेके आएंगे, तो वहां पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलो अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसको पॉज करके लिख लो फटाफट, सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सी दिस क्वेश्चन, अब इसके लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आना बहुत जरूरी है, डू इट फास्ट। अभी ये क्वेश्चन जो आया था एमएसटी सीईटी 2024 का क्वेश्चन है, एमएसटी सीईटी 2024 का क्वेश्चन है बेटा। हम आपको फिर से 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 1 मिनट क्यों दे रहे हैं, ट्राई टू सॉल्व दिस। देखो बहुत इतना सब फास्ट पढ़ना नहीं होता है, एक थोड़ा हिंट दे देता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर जो होता है वो होता है 2π/5 mr स्क्वायर होता है बेटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग जो होता है, रिंग होता है mr स्क्वायर होता है बेटा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क जो होता है वो होता है तुम्हारा mr²/2। तो ये दिमाग में रखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर 2/5 mr स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर है पहले बता रहा, होलो स्फीयर का अलग होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, ये बहुत इसी के ऊपर क्वेश्चन सीईटी घुमा रहा है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क है mr²/2। तो इसके बेसिस से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, आप देखिएगा, ठीक है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। जल्दी 20 सेकंड लास्ट के। योर टाइम एंड नाउ। इतने फास्ट करना ही पड़ता है, बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं। बेसिकली इसमें क्या बोला है, सीधे क्वेश्चन पर एक्सप्रेशन दे देता हूँ। ये क्या बोलना चाहता है, अ स्फीयर हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड द रेडियस आर, भाई पता है, इतना सब पढ़ते पिटने का नहीं, सीधा पॉइंट पे जाते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर है। सपोज आई एम टेकिंग दिस स्फीयर एज, एक मैंने लिया एक बॉल है, स्फीयर है, इसके सेंटर से एक्सिस से ये रोटेट हो रहा है अराउंड डायमीटर, ऐसा रोटेट हो रहा है, ठीक है ना, with its diameter if it is converted into circular ring। अगर उसको इसको अगर मैं सर्कुलर रिंग में कन्वर्ट कर दूं, इसको डायरेक्टली सर्कुलर रिंग में, अगर ये ऐसा रिंग में कन्वर्ट कर दूं, तो फिर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। स्फीयर था, रिंग ऑफ द सेम रेडियस आर, इट विल बी रोटेट्स अबाउट द सेम एक्सिस व्हेन द एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट। तो जब वो रिंग में कन्वर्ट होगा तो उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया मैंने क्या बोला, ये पहले स्फीयर था, इसका एक्सिस रोटेट हो रहा है, उसको रिंग में कन्वर्ट किया गया। जब वो स्फीयर से रिंग में कन्वर्ट हो रहा है
तो रिंग का यहाँ पे ओमेगा क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अभी यार देखो, अभी जो बच्चे फर्स्ट टाइम में लेक्चर देख रहे हैं, मैं एक्सपेक्टिंग कि आपने बेसिक पढ़ के आए हो तो आपको ये आ जाना चाहिए, पर स्टिल अगर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा मैं बता देना चाहूँगा। नाउ सी द कंजर्वेशन ऑफ, इस केस में हो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, I1 ओमेगा 1। तो ठीक है, पहले मैं इसको फास्ट सॉल्व करके बताता हूँ, क्योंकि आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि यार सर को तो आता है ना 1 मिनट में, तो भी देख लेते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वो लिख के बैठूंगा नहीं, वो होगा तुम्हारा I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ये तुम्हारा स्क्वायर के बारे में हो गया, तो स्क्वायर के बारे में 2/5 mr स्क्वायर बेटा यहाँ पे, और ये ओमेगा का तो मैंने ओमेगा ये ले लिया, इज इक्वल टू I2 जो होगा, I2 का रिंग, ये स्क्वायर के बारे में बात कर रहा है, तो इसमें 2/5, देखो अब एक्सप्लेन नहीं करो, 2/5 mr स्क्वायर, और ये जो रिंग के बारे में तो mr स्क्वायर इनटू ओमेगा, ये 1 था और ये ओमेगा ये 2 था, तो मुझे ओमेगा 2 चाहिए, तो इस केस में ओमेगा गेट कैंसिल, ये गेट कैंसिल, ये गेट कैंसिल, ये गेट कैंसिल, और तुम्हारा जो आंसर होगा ओमेगा 2 क्या हो गया बेटा यहाँ पे 2/5 ओमेगा 2/5 ओमेगा। योर आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन, स्टिल 20 सेकंड इन माय हैंड। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? ये क्या किया मैंने पे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर मैं एक्सप्लेन करने के बाद भी कर पा रहा हूँ तो 2/5 ओमेगा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्यों ऐसा हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगल, ये सब लिखते बैठे का नहीं रे, ये तो सिर्फ मेरे को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, I1 ओमेगा 1। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, I ओमेगा होता है ना बे, ये I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, और I1 ये जो है, ये I1 ये किसके बारे में, ये जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर का है बेटा, स्फीयर, और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये किसका है बेटा, यहाँ पे आई रिंग बोला ना उसने, स्फीयर से रिंग में कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा, पर एंगुलर मोमेंटम तो सेम ही रहेगा ना उसमें, दोनों केस में एंगुलर मोमेंटम सेम है, बिकॉज जो सेम एक्सिस से पास हो रहा है और ओमेगा भी सेम है इस केस में, सॉरी ओमेगा नहीं, एंगुलर मोमेंटम सेम है, तो ये केस में ये क्या, ये गेट कैंसिल हो गया, तो ओमेगा 2 मेरे को चाहिए, क्यों ओमेगा 2 चाहिए, ओमेगा 1 नहीं चाहिए, बिकॉज उसने पूछा कि रिंग का क्या होगा, तो ओमेगा 2 इज इक्वल टू व्हाट, 2/5 ओमेगा बेटा, 2/5 ओमेगा। योर आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन, 2/5 ओमेगा। ओमेगा, ये क्वेश्चन था एमएसटी सीटी 2024 का। समझ में आ रहा है? दो क्वेश्चन हमने कर लिए, 2-2 मिनट में हमने क्वेश्चन को खत्म कर दिया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। अब ये मत पूछना कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, क्योंकि मैं कोई लेक्चर नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा के ले रहा हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपके बेसिक्स क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। नाउ सी दिस क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन इन दिस। यार ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक बार गो थ्रू करिए, चलो फटाफट इसको। ये क्वेश्चन एमएसटी सीटी 2024 का क्वेश्चन है, हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे एमएसटी सीटी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन बेटा, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर तो बहुत फास्ट आ जाता है, इसमें तो आपको टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, जितना फास्ट आप कर सकते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्ट, क्या क्या गया है, डू इट फास्ट। ठीक है, अब देखो इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ विद इन 1 मिनट। हम हर क्वेश्चन 1 मिनट में क्यों ले रहे हैं, बिकॉज देखो जब आप पढ़ चुके हो, आपने इतना मेहनत कर चुके हो, तो यार इतने तो आना ही चाहिए, सब कॉन्सेप्ट्स हैं। हियर यूजिंग द क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट यूज हो रहा है, तो आपको इतना तो बनना ही आना ही चाहिए, इसका बेसिक्स क्लियर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं दिस क्वेश्चन फास्ट, योर टाइम स्टार्ट नाउ। आपके साथ मैं करता हूँ क्वेश्चन, इन केस ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमको देखना भाई, ये सब पढ़ते मत बैठना, ये बच्चे लोग यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं। इसने क्या बोला है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं v जाऊँ, v क्या है तुम्हारी लीनियर वेलोसिटी, जो लीनियर वेलोसिटी होता है v इज इक्वल टू, v अगर मैंने लिया कौन सा, ये क्रॉस प्रोडक्ट लिया है ना यहाँ पे, तो ये हो गया ओमेगा क्रॉस r, ऐसा होता है। ये कंसेप्ट है बेटा, ये मतलब कंसेप्ट है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट जाऊं, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन अगर हम जाए तो अल्फा क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू a क्रॉस r होता है, याद रखिएगा ये, इसके लिए बेसिस पॉइंट पढ़ेंगे। अगर टॉर्क जाओ, टाउ बोलते हैं इसको, अगर टॉर्क जाए, टॉर्क क्या होता है बेटा, r क्रॉस f। भाई ये एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दूंगा, बट ये होता है, ठीक है। उसके बाद अगर लीनियर मोमेंटम पे जाते हैं, ये सारे डॉट प्रोडक्ट्स और वेक्टर फॉर्मेट में लिखा गया, तो ये हो गया r क्रॉस p। तो ये अभी मेरे को पता था, इतना मैंने बेसिक से कंसेप्ट कर लिया, हार्डली कितना सेकंड में मेरा आंसर खत्म होता है।
कौन सा ये ऑप्शन कौन सा है? सी वाला ऑप्शन है, देखो यहाँ पे ये वाला आंसर, सीधा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सीधा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वही है ना, वी क्रॉस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्रॉस आर, अल्फा ए क्रॉस आर, एल आर क्रॉस पी, हाँ ये है ना आर क्रॉस पी, और टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एल। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मेरा टाइम वहाँ पे भी इन्वेस्ट हो रहा है, बट अगर मैं एक्सप्लेनेशन ना दूँ तो ये क्वेश्चन 30 सेकंड में क्या, 20 सेकंड में आ सकता है, वो फास्ट जाओ तो। फिजिक्स में आप समय देंगे ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशंस, आपका प्रॉब्लम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होता है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में अगर आप जाते हो बेटा, मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में अगर आप जाते हो तो फिजिक्स में आप 45 मिनट्स 50 मिनट्स तो आप दे ही सकते हो, 50 मिनट्स, और 35 मिनट्स आप केमिस्ट्री को दे दो। ये कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन, फिजिक्स 50 मिनट देना ही पड़ता है, केमिस्ट्री बहुत फास्ट हो जाता है, तो याद रखिएगा ये बात, ठीक है ना। तो हम इनको यहाँ पे रफ कर रहे हैं, पर याद रखिए 50 मिनट 30, पूरा खेल टाइमिंग का है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर टेस्ट दीजिए, टेस्ट दे रहे, अबे टेस्ट देके मतलब भी क्या है कि जब तूने एनालिसिस नहीं की चीजों को, ठीक है ना। चलो नाउ गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कितना इजी था, आगे बढ़ते हैं। नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चंस हैं, डू इट फास्ट। ठीक है, ओके देखो अपने पहले मैं लिख दूं, ये क्वेश्चन जो आया था वो एमएसटी सीईटी 2023 में आया था, एमएसटी सीईटी 2023 का ये क्वेश्चन है, इजी है। लेट्स सी दिस क्वेश्चंस, हम अगेन टाइमर लगा रहे हैं, लेट्स स्टार्ट द टाइमर। हर क्वेश्चन को मैं टाइमर लगा के सॉल्व करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका बेस स्ट्रांग रहा तो आप कोई भी क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। बच्चे जो महाराष्ट्र टॉप करते हैं उनका स्कोर अराउंड 45 के आसपास जाता है। लास्ट टू लास्ट वन ऑफ माय स्टूडेंट स्कोर 42 आउट ऑफ 15 फिजिक्स, तो आप समझिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइमर स्टार्ट नाउ। स्टार्ट हो गया। एंगुलर स्पीड ऑफ द ब्लास्ट ब्लेड सॉरी ऑफ अ फैन इज 6 रेडियन पर सेकंड। एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा आपको दे चुका है, ये सब मैं लिखते बैठा नहीं हूं, पर आपके लिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको नोट्स चाहिए। एंड लेंथ ऑफ द ईच ब्लेड इज 1.5, तो लेंथ ऑफ द ईच ब्लेड इज 1.5 मीटर है। द लीनियर स्पीड ऑफ द ट्रिप्स ऑफ द ब्लेड्स इज व्हाट, तो लीनियर और ओमेगा का बीच में जो एक ही रिलेशन v इज इक्वल टू r ओमेगा, सबसे बकवास है फार्मूला, तो v लीनियर चाहिए ना मेरे को, तो r मेरे को नहीं पता है पर ओमेगा मेरे को पता है, ओमेगा इज योर 6, बट r इज नथिंग बट, जब मैं ब्लेड की अभी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इसलिए, अगर मैं ब्लेड्स की बात करूँ तो वो ऐसा रोटेट हो रहा है, ऐसा रोटेट हो रहा है ना, सब आप इमेजिन करो ये रोटेशन ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ये जो r है, r इज नथिंग बट व्हाट लेंथ ऑफ दिस ब्लेड्स। अगर आप पंखा देखो, ऊपर पंखा चलता है, वो जो ब्लेड्स है दैट इज नथिंग बट रेडियस, तो रेडियस कितना हो गया 1.5, तो योर आंसर इज व्हाट, योर आंसर इज 9 मीटर पर सेकंड, 9 मीटर पर सेकंड, काम खत्म। अभी भी मैंने एक्सप्लेनेशन किया तो भी 3-4 सेकंड बचे मेरे पास, अभी भी टाइम बचा। योर आंसर 9 मीटर पर सेकंड बेटा, 9 मीटर पर सेकंड। कितना इजी क्वेश्चन था। ऐसे भी क्वेश्चन सीईटी पूछ लेता है कभी कभार, तो सीईटी में ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, नेगेटिव मार्किंग्स नहीं होता है, तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी जाते हैं बेटा। See this question, try to solve this question, theoretical questions, not that much difficult। ये भी क्वेश्चन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, एमएसटी सीईटी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा, इसका फायदा आपको होने वाला है। ट्राई टू सॉल्व दिस। मैं अगेन टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ, योर टाइम स्टार्ट नाउ, डू इट फास्ट। टाइमर दिख रहा है ना आप लोगों को, ये देखो हो गया, चलो स्टार्ट करो फटाफट। Your time
एंड्स नाउ। मैंने आपको 1 मिनट का टाइम इसलिए दिया है कि एटलीस्ट प्रैक्टिस करो यार, 1 मिनट को लेके प्रैक्टिस करते हैं। चलो ठीक है, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मैं स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन, ये टाइम मेरे लिए है। नाउ सी दिस क्वेश्चन, अ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फास्ट 30 विद इन 10 सेकंड के अंदर रीडिंग हो जाना चाहिए। द बॉडी नेसेसरीली हैज अ कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम। हाँ ये बात सही है, जब वो कांस्टेंट होता है तो बॉडी का कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम होना जरूरी है, ये तो ट्रू है। द बॉडी हैज नेसेसरी कांस्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नो नीड बिकॉज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास, वो कांस्टेंट रहना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अगर वो जरूरी नहीं है तो भाई ये वाला पार्ट यहाँ पे भी नहीं आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और वो पार्ट जरूरी नहीं है तो फिर यहाँ पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो तीनों में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, बाहर से ध्यान से ना, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे तो ये तो कभी नहीं होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ तो ये भी कभी नहीं होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे तो ये भी कभी नहीं होगा। तो भाई लॉजिकली एक ही मेरे को दिख रहा है जहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है बट एंगुलर मोमेंटम है। बात खत्म, योर आंसर इज दिस। मेरा आंसर आ गया, 10 सेकंड मेरे को सभी भी बचे, स्टिल मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। बात बताना चाहता हूँ कि जब कोई बॉडी कॉन्स्टेंटली मूव करती है तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अभी मोमेंटम कैसे, बेसिक एग्जांपल मैं एंगुलर फैन की बात है, 5 पे फैन रखा आपने, एक ही मोमेंटम से घूम रहा है, हम घूमते जा रहे हैं, बरोबर है। और उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं, नो नीड टू लाइक सेम होना ऐसे जरूरी नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होना जरूरी नहीं, आप ध्यान से सुनो, ये तो हो ही नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। आप ये भी नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे भी नीड्स टू कॉर्ड एंगुलर स्पीड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी यहाँ पे आ गया। अगर आप तो यहाँ पे भी नहीं होगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे आ गया। तो बात समझ लो, तीनों केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, सिर्फ एक केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आ रहा है। आप इसको तुक्का स्ट्रेटेजी बोल सकते हो, आप डायरेक्टली तुक्का लगा सकते हो, भाई ये तीनों जगह मिल रहा है मतलब ये तो पॉसिबल नहीं, बचा तो एक ही। क्योंकि अगर आपने बोला हाँ पॉसिबल है मोमेंट इनर्शिया, तो आपको ये भी करेक्ट करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा और ये भी करना पड़ेगा, बट लॉजिकली तीनों में नहीं आएगा, क्योंकि तीनों में से तीनों कैसे हो सकते ना, तीनों में से कोई तो एक ही होगा, तो ये तीनों नहीं हो सकते। फॉर दैट रीजन यू हैव टू टेक अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन फर्स्ट केसेस, द बॉडी नेसेसरी हैज अ कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम, नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वहां पे मोमेंट इनर्शिया नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप एलिमिनेशन भी कर सकते हो, ठीक है। ये था एमएससीटी 2023 का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, हम आपके साथ सॉल्व करना चाहेंगे। जस्ट पॉज द वीडियो, इसको एक बार पॉज कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलो फर्स्ट नाउ अगेन ये आपके साथ मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। स्टार्ट। क्या बोला है इसने यहाँ पे, देखो मैं रीड भी कर रहा हूँ सॉल्व भी कर रहा हूँ। क्या दिया है यहाँ पे, देखो फटाफट, अ सिंपल पेंडुलम। अच्छा टाइम पीरियड मेरे को पता है, t is equal to 2 pi and 2 del upon g, this is formula for the time periods। आगे क्या बोला था, बॉब विच हैज अ रेगुलर चार्जेस, सॉरी नेगेटिव चार्जेस। एक तुम्हारा बॉब है वो नेगेटिव चार्जेस से भरा पड़ा है। इफ इट इज अलाउड टू ऑसिलेट अबाउट द लार्ज पॉजिटिव चार्जेस, अच्छा वो ऑसिलेट कर रहा है और एक पॉजिटिव चार्जेस, बट ऑब्वियसली जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्जेस होगा तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बढ़ेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन बढ़ेगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जी बढ़ रहा है तो इसका मतलब टाइम पीरियड कम हो रहा है, इसका मतलब डिक्रीजिंग आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। योर आंसर डिक्रीजिंग, 30 सेकंड में आंसर आ गया। बट लॉजिक क्या है मैं अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मैंने 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व भी किया और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, टाइम पीरियड जो होता है t is equal to 2 pi under root L upon g, 2 pi under root L upon g, ये मेरे को पता है टाइम पीरियड। और पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा बेटा, t is equal to 2 pi under root L upon g। अगर कोई बॉब है नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की चार्ज से अट्रैक्ट करेगा, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव अगर अट्रैक्ट हो रहे तो बट ऑब्वियसली इसके पीछे ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, वो बढ़ जाएगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा, ये बेसिक फंडा है, समझ में आ रहा है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। अगर मैं इसको बोलूं सब कांस्टेंट है, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी होता है, जब जी बढ़ेगा तो भाई टाइम पीरियड कम होगा, ये दिमाग में डाल दीजिएगा, ठीक है। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। चलो अभी हमने 24 के क्वेश्चन देखे, हमने 25 के देखे, अब क्वेश्चन को 22 से देखते हैं। इसको पॉज करके लिख लीजिए फटाफट, ग्रेट फास्ट हो गया, 1 2 3 डन, आगे बढ़ते हैं। नाउ सी दिस क्वेश्चन, टेक अभी आज थोड़ा टाइम चलिए दे दे, आपको टाइमर लगा के देते हैं, एक बार ट्राई तो करो, मजा आएगा। आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो भी ठीक है। ट्राई टू सॉल्व दिस फास्ट।
चलो अभी इसको मैं ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, आपके साथ हम सॉल्व करते हैं बेटा, आपको 1 मिनट दिया। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस, क्या क्या दिया है ये। 1 मिनट, अभी स्टार्ट नहीं करते 1 मिनट के लिए। ये क्वेश्चन एमएसटी सीटी 2022 का क्वेश्चन है। आगे एमएसटी सीटी, इसको लिखता हूँ पहले मैं आपको, एमएसटी सीटी 2022 का क्वेश्चन है। देखो सब कुछ लिखते नहीं बैठने का, डायरेक्टली सॉल्व करो। स्पीड इज अ गेम ऑफ सीटी एग्जामिनेशन। सीटी एग्जाम अगर क्रैक करना है, नीट का एग्जाम अगर क्रैक करना है, तो इसमें स्पीड का इंपॉर्टेंस बहुत होता है। नाउ सी द क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करो यहाँ पे। पार्टिकल्स इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ 10 मीटर रेडियस, तो आर देके रखा है वहाँ पे, उसमें 10 मीटर देके रखा है इसने यहाँ पे, ठीक है। एट इंस्टेंस ऑफ द टाइम इज स्पीड इज टाइम स्टेम, मतलब यहाँ पे आपको ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देकर रखा है, टेंजेंशियल ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देकर रखा है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड देकर रखा है, एंड द स्पीड इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी देकर है, वेलोसिटी देकर रखा आपको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट एक्सेलरेशन एट द इंस्टेंट इज नियर व्हाट, तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा ए नेट जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ ए टेंजेंशियल, एक टेंजेंशियल प्लस ए रेडियल, ए रेडियल। अभी आपको थोड़ा पता होना चाहिए, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे दे देना चाहूँगा कि ए टेंजेंशियल जो ए हमने निकाले 2.5 मेरे को मिल गया 5 मीटर पर सेकंड, और ए रेडियल अगर मैं जाऊँ, ए रेडियल का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वी थ्रू कितना दिया है, वी आपको दिया है बेटा यहाँ पे कितना दिया है, वी 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 इज गिवन 5, वी दिया आपको, जस्ट 1 मिनट, हाँ मैंने थोड़ा डेटा अलग लिख लिया। ए टेंजेंशियल ये है, ए टेंजेंशियल 2 है और ये वी है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा अभी सॉल्व करते हैं। ये तुम्हारा क्या बेटा, वी है, क्या तुम्हारा वी है, तो वी कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर, जस्ट 1 मिनट, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन आर, आर कितना तेरे को 10, 5 का स्क्वायर 25, 25 अपॉन 10 इज नथिंग बट 2.5 मीटर पर सेकंड, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये लीनियर वाला केस है तो एंगुलर का डायरेक्ट नहीं है, तो टेंजेंशियल जो है वो मेरे को पहले से पता है। टेंजेंशियल उसने दिया है, कितना दिया है यहाँ पे 2 मीटर 2 दिया है, और रेडियल कितना है मेरे पास, रेडियल इज 2.5 मीटर। इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली देखो कितना हो रहा है, ए टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस ए, ट्राई टू सॉल्व कितना हो रहा है, देखो जरा फटाफट बताओ। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ए ये स्क्वायर यहाँ पे ये स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 प्लस अराउंड 6.25 के आसपास जा रहा है, तो अराउंड ये हो रहा है तुम्हारा 10.25 अप्रोक्सीमेटली। अगर बात करें अप्रोक्सीमेटली ये तुम्हारा 3 पॉइंट समथिंग जाने वाला है। 3 पॉइंट समथिंग के केस में योर आंसर इज ए फॉर दिस क्वेश्चन। कितने फास्ट आंसर आ रहे हैं अगर आप बात करो, 3.2 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखो मेरे को एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम 1-2 मिनट का घुस जाता है, पर अगर आप खुद से सॉल्व करो तो ये सब लिखते बैठने का नहीं, सीधा क्वेश्चन पे आओ। ए टेंजेंशियल 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, रेडियल दिया है वी स्क्वायर नहीं दिया नहीं, ये तो फॉर्मूला मेरे को पता होना चाहिए, रेडियल का फॉर्मूला मेरे को पता होना चाहिए, ए रेडियल वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो ये 5 स्क्वायर अपॉन 10 पूरा सोल्व करो, 2.5 हो गया। मुझे क्या चाहिए था, ए टेंजेंशियल 2 स्क्वायर और ए रेडियल कितना हो गया 2.5 का स्क्वायर। इसको पूरा सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 10.25, दैट इज नथिंग बट द ट्रिक फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो जस्ट पॉज दे रहा फास्ट, और एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट फटाफट, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। मैं चाहूंगा कि हम आपके साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करें फास्ट। अब देखो इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने पूछा है कि भाई रिंग, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर हमने लिखा था पता है 2/5 mr स्क्वायर था, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग जो था वो था mr स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क जो था वो था बेटा क्या था, डिस्क का क्या था बेटा mr स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अगर सब में इस पे बात क्वेश्चन क्या बोले लार्जेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, बट एफ एस लार्जेस्ट mr स्क्वायर बाय 2 है, क्योंकि mr स्क्वायर ये इसका हाफ है, अगर 10 होगा तो ये इसका 5 हो जाएगा, उसका हाफ है ये, वो तो और 2/5 जा रहा है, इसका मतलब mr स्क्वायर रिंग इज लार्जेस्ट। योर आंसर इज ओनली रिंग इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कितना इजी क्वेश्चन तो सीटी के लिए समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, एवरीबॉडी व्हाट आई एम सेइंग क्लियर है। फिर से एक्सप्लेनेशन, बाकी देखो कितने फास्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अभी भी मेरे पास 12 सेकंड बचे हैं। और
ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन इजी आपको आएंगे, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन इंटेंसिव रहेंगे, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि भाई 50 में से कौन से 30 क्वेश्चन कर लूँ जिससे मेरा काम बन जाए। 35 to 40 क्वेश्चन तो करना ही करना है। 35 के आसपास अगर आप जा रहे हो फिजिक्स में, तभी आपका स्कोर बनता है 99 पॉइंट के आसपास जाता है। तो 35 इज इंपॉर्टेंट। अगर इजी शिफ्ट है तो 40 नहीं 37, अगर डिफिकल्ट है तो 32 के आसपास तो जाना ही चाहिए। मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चलो डू इट फास्ट, हो गया। योर आंसर इज व्हाट? हाँ, ये भी एमएसटीसीटी 2022 का क्वेश्चन है। ये कौन सा है, मैं ये लिखना भूल गया। एमएसटीसीटी 2022 का क्वेश्चन है। जस्ट पॉज द वीडियो, राइट डाउन फर्स्ट। हो गया, चलो समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला से पता चल जाएगा। ये तो मैं लिखने की ही वर्ड है, मैं तो ओरली आंसर कर दूं अगर मुझे पता है। आई थिंक इज गुड है, मार्क्स कर बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, टेक 5 मिनट्स। अभी 2 मिनट ले लो, 2 मिनट ले लो, सोचो, बाद में मैं टाइमर लगाता हूँ। ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट। एक्चुअली आपको आ जाए, अभी इतने क्वेश्चन अगर आप कर चुके हो तो आपको ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए, पर तुम एक बार ट्राई करो। चलो डू इट फास्ट। चलो आप ट्राई कर चुके हैं, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स आप ट्राई करो, हम भी ट्राई करते चलो इसको सॉल्व करने की। टाइमर वैसे ही लगा के रखा है, हम ट्राई करते हैं। I can fill the with water is revolving in a vertical circular radius, okay? अगर ये वाला पार्ट ऐसा है तो यहाँ पे ऐसा गोल घुमाएंगे हम लोग। अगर ऐसा गोल घुमा रहा है तो ऊपर जाने के बाद पानी गिरता है क्यों नहीं? हमने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया हुआ, बाल्टी में पानी लो और ऐसा जोर जोर से घुमाओ, ऐसा जोर जोर से घुमाओ, ऐसा ऊपर जाता है ना, पानी ऐसा रहता है पर गिरता नहीं, वो सीधा नीचे की तरफ जाता है। क्योंकि बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे क्या हो जाता है, mv² इज इक्वल टू m इंटू जी हम लोग लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mg, मास इनटू ग्रेविटी नीचे की तरफ आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पे रहता है। अब बाल्टी ऊपर करो ना, पानी नीचे गिरता ही नहीं आपका। बाल्टी अगर मैंने ऊपर किया तो पानी नीचे नहीं गिरता, सीधा वो हम ऐसे ले सकते हैं, ऐसे गिरता ही नहीं, बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv/mg। तो हमें थोड़ा सा इसको हम यहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा mv² इज इक्वल टू m इंटू जी। इसको सॉल्व करो, mm गेट कैंसर, v क्या तुम्हारा हो गया, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r जी, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r जी। बट उसने पूछा क्या है, अगर आप देखो तो v इज इक्वल टू r ओमेगा भी तो होता है ना, v इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा भी होता है। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। कैन आई टेक द नेक्स्ट पेज? ओके, टेक द नेक्स्ट पेज। ओके, मैं इसको लिखना चाहूंगा अगर, क्योंकि उसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई भी बाल्टी है, इसको अगर मैंने सर्कुलर फॉर्मेट में ऐसा घुमाया तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा बेटा, ये यहाँ पे mg हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोलो, यहाँ पे mg हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप बात करो तो mv² इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी m इंटू जी, mm गेट कैंसर, v इज इक्वल टू व्हाट, v इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ आर जी। पर v क्या होता है, v इज इक्वल टू r ओमेगा भी तो होता है ना, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r इंटू जी। यहाँ तो सॉर्टेड है। अब ओमेगा क्या होता है हमको पता है, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू, अभी सब मुंह पे होना चाहिए भाई, 2 पाई इंटू एफ। पर एफ क्या होता है, एफ क्या होता है 1/t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड होता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है। तो हमको ओमेगा क्या चाहिए, 2 पाई बाई डिवाइड ना 2 पाई बाई टी हो गया ये, बिकॉज एफ क्या हो गया 1/t होता है ना, इसलिए ओमेगा क्या हो गया बेटा तुम्हारे यहाँ पे 2 पाई बाई टी, ये हमको पता होना चाहिए।
तो ओमेगा 2 पाई बाई टी अगर हमने यहाँ पे डाल दिया तो r इंटू 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r इंटू जी। ठीक है, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? उसको चाहिए क्या? टी चाहिए ना। तो टी अगर मैंने इस साइड में ले लिया, ऊपर के साइड में, तो 2 पाई ये हो जाएगा और अंडर रूट ऑफ जी बाय आर आ जाएगा, जी बाय आर आ जाएगा। तो ये मेरा कैलकुलेशन हो गया। देखिए इतना कैलकुलेशन तो आना चाहिए। समझ आ रहा है मैंने क्या बोला? जब बाल्टी ऊपर की तरफ जा रही है तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा बेटा यहाँ पे। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी, ये सॉर्टेड यहाँ तक। और v इज इक्वल टू आर ओमेगा, मेरे को पहले से फॉर्मूला पता है। v का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव है। अंडर रूट ऑफ आर जी तो पहले से चल रहा था। ओमेगा 2 पाई बाई टी होता है और इसको सिंप्लीफाई कर दो, टी इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट जी बाय आर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दो, क्या 2 पाई अंडर रूट जी बाय आर है। तो ऐसे का ऑप्शन है 2 पाई अंडर रूट जी बाय आर। योर आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन। चेक आउट। आपका आंसर क्या बेटा? इसका आंसर है डी फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? कोई डाउट का क्वेश्चन है यहाँ पे? ठीक है, जस्ट एक मिनट। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ा गया है। एक मिनट, ये सॉल्व करें तो एक मिनट। तो ये क्या होगा? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी होना चाहिए, नॉट जी बाय आर होना चाहिए। तो आर बाय जी होगा। ठीक है, क्योंकि देखो टी ऊपर गया तो ये जी नीचे आया ना। फॉर दैट रीजन ये मेरे को यहाँ पे क्लिक हो गया। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आंसर तो ये होना चाहिए, ये वाला है। ठीक है, प्लीज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जस्ट पॉज द वीडियो, राइट ऑन फास्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना होने के बाद इसको भी लिख लो आप फटाफट, आपके काम का है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कैलकुलेशन है, थोड़ा देखिएगा आप। ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी दिस क्वेश्चन। क्या बोला है उसने? मैं टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ। हमको पता है कि अभी रेडियल आइसोलेशन हमने देखा था। अभी रेडियल आइसोलेशन क्या था? टेंजेंशियल आइसोलेशन आर अल्फा। ठीक है, और रेडियल आइसोलेशन क्या था? रेडियल वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब जो कहते हैं इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द रेशियो ऑफ द टेंजेंशियल एंड रेडियल आइसोलेशन इज व्हाट? बहुत इजी क्वेश्चन दिया है। टेंजेंशियल एंड रेडियल आइसोलेशन दिया है। अगर आप इसको सॉल्व करो तो ए टेंजेंशियल अपॉन ए रेड, अभी इतना तो आपको पता होना चाहिए। टेंजेंशियल क्या हो गया? आर अल्फा हो गया बेटा, और रेडियल क्या? वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया। आर ऊपर चलेगा तो क्या हो जाएगा? ये आर स्क्वायर अल्फा अपॉन वी स्क्वायर। तो आर स्क्वायर अल्फा अपॉन वी स्क्वायर, आर स्क्वायर अल्फा अपॉन वी स्क्वायर। सीधा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो 10 सेकंड अभी बचा अपने पास। क्या मैंने आंसर दी? आर स्क्वायर अल्फा अपॉन वी स्क्वायर। वी नो द फॉर्मूला है ए टेंजेंशियल। क्या बेटा? ए टेंजेंशियल आर अल्फा बेटा, और ए रेडियल हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर। सॉर्टेड ये फॉर्मूला है। उसने क्या पूछा? रेशियो पूछा ना, ए टी अपॉन ए आर। आर अल्फा अपॉन वी स्क्वायर अपॉन आर। इसको सिंप्लीफाई कर दो, यू आर गेटिंग अल्फा आर स्क्वायर अल्फा अपॉन वी स्क्वायर। सीधा आंसर। अभी भी मेरा टाइम बचा है। जस्ट पॉज द वीडियो, राइट ऑन फास्ट। इसको लिख लो फटाफट। हमको लग रहा है कि हमारा एक क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो रहा है। पिछले 12 साल से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, 12-15 साल हो गए।
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं यार, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपसे करवा के ले रहा हूँ, बट कंसेप्ट वही बेसिक्स अगर आपके क्लियर है तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती है। तो चलो ये क्वेश्चन भी देखते हैं। अभी मैं टाइमर नहीं लगाने वाला, अब सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करने के हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन आया था, मैं पहले बताया, ये बताना भूल गया मैं, एमएसटी सीटी 2025 का क्वेश्चन, 22 का क्वेश्चन है एमएसटी सीटी। मुझे तो ऐसा लगा एमएसटी सीटी 2020, देखो सारे क्वेश्चंस इजी नहीं होते, ये सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, सब क्वेश्चंस आर रियली इजी बट सब क्वेश्चंस आर रियली डिफिकल्ट। आज बड़ा मजा आ रहा है वाला था क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये भी क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं, ये हो आया था एमएसटी सीटी 2022, एमएसटी सीटी 2022। तो आप इसको मार्क करके रखिएगा बेटा। हम आपको 2026 के भी क्वेश्चन देंगे, उसका भी सीरीज चालू करेंगे और जल्दी करेंगे। आजकल में 2026 के भी सारे क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे अवेलेबल करके दे देंगे, ठीक है। 2022 में आ गया। चलो अभी क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगेन दिस क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम एमएसटी सीटी 2020, एमएसटी सीटी 2022। तो हम टाइम काउंट नहीं करेंगे, सीधे देखते हैं। अ वैन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर, 108 मतलब वेलोसिटी दी है आपको, वेलोसिटी कितने 108 किलोमीटर पर आवर। अच्छा किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड में अगर करने जाओ तो ये हो जाएगा तुम्हारा 30 मीटर पर सेकंड बेटा। अब कैसे कन्वर्ट करना आपको पता होना चाहिए, 5/8 8/5 वाला लॉजिक है, ठीक है। A level road where is the coefficient of friction between these tires and rods are mu दिया आपको, mu is what is 0.5 बेटा दिया आपको यहाँ पे, what is 0.5। For the safe driving of the van the minimum radius of the curvature of the rod should be, okay। तो आपको पता होना चाहिए कि mv square centripetal force, centripetal force due to friction, सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होता है, तो mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू म्यू इनटू mg। इसको सॉल्व करते हैं, mm गेट कैंसिल ओवर हियर, ठीक है ना। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इनटू rg, सही है ना। v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इनटू rg। तो जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस। एक मिनट, उसने दिया क्या, पूछा क्या, mm गेट कैंसिल tires and the road is for the safe driving of the van the minimum radius of the curvature। अच्छा उसने r पूछा है, ओके। इसको मैं लिखता हूँ, इसको थोड़ा बदल लेते हैं। ये अब फार्मूला क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इनटू आर जी, पर उसने पूछा r रेडियस ऑफ कर्वेचर, r पूछा ना, r इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन म्यू इनटू g। तो v कितना है तुम्हारा, व्हाट द v दिया 30 मीटर पर सेकंड, 30 का स्क्वायर अपॉन म्यू दिया तुमको 0.5 और जी तुम्हारा 10 होता ही है वैसे भी, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। 30 इंटू 30 अपॉन 0.5 इंटू 10, ये जी शुरू गया 3 3 900, 90 सॉरी 90 और 0.5 मतलब 1/2 के आसपास चल जाएगा ये 0.5। तो योर आंसर इज व्हाट, कितना आ जाएगा, इसको करो 90/0.5 सम खत्म। ये समझ में आया क्या क्या मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन, ये हो गया। इसका आंसर जो क्या है 180 पे आ जाएगा, ये 180 डबल हो जाएगा, 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 90 अपॉन 1/2, दैट इज ऊपर गया तो क्या होगा 180 हो जाएगा बेटा। मेरा आंसर 180 फॉर दिस क्वेश्चन। कितना फास्ट है देख रहे हो, 180 इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 180 मीटर रेडियस आर, समझ में आ रहा है कि दिमाग से ऊपर से जा रहा है। जस्ट पॉज द राइट वन फास्ट। तो वैसे बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करेंगे तभी तुम्हारा नैया पार होगी।
इसको लिखे हो गया होगा आपका, पॉज करके बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। एमएसटी 2022 का क्वेश्चन, वंस अगेन आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन, एमएसटी सीटी 2022 का क्वेश्चन है, एमएसटी सीटी 2022 का क्वेश्चन है, एमएसटी सीटी 2022 का क्वेश्चन है। देखो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आई एम टेकिंग, व्हाई, बिकॉज ऑफ कि आपसे क्वेश्चन बन जाए। क्या बोला है अभी, टाइम टेप छोड़ो। अ मास टाइड टू अ स्ट्रिंग इज वायर्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, ऐसा, विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, इस एंगुलर मोमेंटम इज एल, ओके, इफ द स्ट्रिंग इज नाउ हाफ, स्ट्रिंग को हाफ कर दिया गया है, पहले इतना बड़ा था, बाद में आधा कर दिया, स्ट्रिंग पहले इतना बड़ा था, बाद में उसको आधा कर दिया, तो लेंथ कम हो गया, लेंथ L/2 मतलब उसका रेडियस होगा, ऐसे घुमा रहा है ना यार, ऐसे घुमा रहा है ना, ये देखो पहला ही ऐसा था, ये तुम्हारा अगर लेंथ L था तो सॉरी रेडियस R था, तो एक मिनट, रेडियस अगर R था तो बाद में उसने छोटा कर दिया, याद रखना, मैंने कहा छोटा कर दिया उसने, रेडियस को R/2 कर दिया, बात याद रखना, पहले केस में R1 था, या R ये जो 2 है ना वो R/2 हो गया, सपोज ये रेडियस इनिशियली R था तो अभी वो R/2 हो गया, याद रखना है, वो R था तो R/2 हो गया, क्लियर है। पहले थोड़ा बड़ा स्ट्रिंग लिया था, स्ट्रिंग मतलब दोहरा बड़ा वाले लिया था, बाद में उसने हाफ कर दिया, ठीक है। तो पूछे क्या उसने, द एंगुलर मोमेंटम विल बी, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एंगुलर मोमेंटम, MVR, बोले एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, MVR होता है L, नेक्स्ट पेज पे ले लो, क्या समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा है, बिकॉज मुझे स्पेस चाहिए, मैं तो काम करता हूँ, मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है, नहीं अच्छा रहेगा, एक मिनट। एंगुलर मोमेंटम जो है ना बेटा, वो L इज इक्वल टू MVR होता है, L एंगुलर मोमेंटम सीधे L इज इक्वल टू MVR, ठीक है ना, बट V क्या होता है, V इज इक्वल टू अगेन R ओमेगा होता है, V इज इक्वल टू R ओमेगा होता है इनटू R ये है, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला रहता है MR स्क्वायर ओमेगा, तो ये हो गया तो मेरा L इज इक्वल टू MR स्क्वायर ओमेगा। तो बट इस केस में उसने क्या बोला है, रेडी जो है फर्स्ट केस, अच्छा देखो उसने बोला क्या है, पहले क्वेश्चन को समझो, पहला स्ट्रिंग जो था वो इतना बड़ा था, उसका रेडियस था R, बाद में स्ट्रिंग को छोटा कर दिया R/2, रेडियस को कम कर दिया, हाफ कर दिया उसको, रेडियस को R/2 कर दिया, तो इस केस में L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो L1 अपॉन L2, इनिशियली जो एंगुलर मोमेंटम था वो हो गया तुम्हारा R1, यहाँ हो गया R2, जाता हुआ R1/2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये गेट गेट कैंसल्ड हो गया, तो L2 इज इक्वल टू व्हाट, L2 इज इक्वल टू व्हाट, अच्छा स्क्वायर है ना, सॉरी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे L1 चाहिए कि L2 चाहिए, उसने क्या पूछा है, L1 व्हाट डू वांट, L1 और L2, L2 चाहिए ना, L2 अगर यहाँ पे चला गया, ध्यान से L2 यहाँ पे चला गया, तो वो इसको हम लोग L लेंगे, तो L/4 हो जाएगा बेटा ये, अभी कैलकुलेशन तो उतना आना चाहिए, तो योर आंसर इज आ गया L/4, आंसर इज दिस फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आप कर लो ना उसको, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, L इज इक्वल टू MVR बेटा, V क्या हो गया R ओमेगा, MR ओमेगा, और वहाँ पे इसको सॉल्व किया तो ये सब पूरा पार्ट हो गया। यहाँ पे अगर आप देखो तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, L1 अपॉन L2, R स्क्वायर अपॉन ये ले लिया, एंगुलर मोमेंटम जब उसका स्ट्रिंग का लेंथ R था, रेडियस, और बाद में R/2 हो गया, ये वाला पार्ट है, तो L2 चाहिए था, L2 इज इक्वल टू L1, एक्चुअली L1/4 होगा, पर यहाँ पे इसने L लिया इसलिए में L है, इसको L1/4 होगा, लॉजिकली L1/4 होगा, बट हम लोग इसको लेंगे तो यहाँ पे L1/4 होगा, बट यहाँ पे दैट इज L/4, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो, राइट डाउन फर्स्ट, जस्ट पॉज द वीडियो, राइट डाउन, ओके। ये भी एमएससी 2022 का क्वेश्चन था। चलो और एक क्वेश्चन पे बात करते हैं, पॉज करके लिख लिया, हो गया। देखो स्पीड इज अ गेम, स्पीड सीटी का गेम स्पीड है, आप कितने भी तेज दो, कुछ भी दो, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए आप सीटी क्रैक नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, अगेन वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम एमएसटी सीटी 2022 से लिया मैंने, एमएसटी सीटी, शायद ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, एमएसटी सीटी 2022 का क्वेश्चन है बेटा। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, इसको टाइम वॉच फिर से चालू कर देते हैं, ठीक है, 1 मिनट का लगाया मैंने। अब टू सॉल्व फर्स्ट फास्ट रीड करना पड़ता है क्वेश्चन को, जो टाइम स्टार्ट नाउ, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ द रेडियस r, ओके, द यूनिफॉर्म स्पीड v, ओके, द एंगल डिस्ट्रीब्यूशन बाय द पार्टिकल्स इन 1 सेकंड, एंगल मतलब v इज इक्वल टू r ओमेगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो पूछा क्या है इसने यहाँ पे,
r is equal to what they are asking v by r ना ओमेगा पूछे ना ओमेगा is equal to v by r is the answer for this question. It is the answer for this question. सम खत्म. समझे मैंने क्या बोला? कितना इजी क्वेश्चन है, एक एक मार्क्स का क्वेश्चन है, पर जान ले भाई कुछ क्वेश्चन इजी होंगे पर कुछ क्वेश्चन काफी कॉम्प्लेक्स होंगे. हमको फॉर्मूला पता है v is equal to r ओमेगा, मुझे चाहिए तो ओमेगा, ओमेगा is equal to what v by r बेटा. तो v by r में कोई की जगह दिख रहा है बिकॉज ओमेगा मतलब एंगल चाहिए उसको. क्या चाहिए बेटा? उसको एंगल चाहिए. समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन, बहुत फास्ट हो गया. चलो 2022 का एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं. पॉज करके लिख लो, इजी है. लास्ट क्वेश्चन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें आपको शायद पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ सकता है. ठीक है ना? तो आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी करिए. उसके बाद मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके देता हूँ. देखो उसने क्या दिया, सॉलिड स्फीयर. उसका हमको सॉलिड स्फीयर का हमको पहले से पता था, क्या था? 2/5 mr². हमने पहले लिखा था सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंटम इनर्शिया है, हम यहाँ पे लिख दे क्या, थोड़ा डेटा दे देते. चलो आपको सॉलिड स्फीयर का क्या था, सॉलिड स्फीयर का अगर बात करें वो क्या हो गया था 2π/5 mr². बस ये हमको फॉर्मूला पता है. इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम ए सेंटर. तो भाई देखो अभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना है, वो आपको देखना पड़ेगा. थोड़ा बेसिक्स पढ़ के आइएगा. अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते तो क्या होगा, I is equal to I0 plus mh². I is equal to I0. अगर मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया, पैरेलल I is equal to I0 plus mh². पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ठीक है, I is equal to I0 mh². अगर वो लिया है तो क्या होगा, थोड़ा यहाँ पे लिखूंगा मैं आपको उसको. हाँ यहाँ पे तो स्पेस चाहिए मेरे को. I is equal to I0. I0 क्या है बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर. सॉलिड स्फीयर का मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को पता है 2/5 mr² प्लस m इंटू, अच्छा डिस्टेंस कितना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम पता है ना आपको, उसका जो डिस्टेंस होता है वो हम ऐसे लेते हैं, पर यहाँ पे r/2 दिया है तो हो गया बेटा तुम्हारा r/2 का स्क्वायर. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2/5 mr² प्लस m तो एज इट इज लिया, r का r² हो गया और 2 का स्क्वायर हो गया 4 हो गया. इसको सिंप्लीफाई करो, आपको एक आंसर मिल जाएगा. जब काम करो mr² को कॉमन ले लेते हो, mr² को कॉमन लेते हैं, ये होगा तुम्हारा 2/5 प्लस 1/4. इसको सिंप्लीफाई करो, गेटिंग द आंसर अराउंड 13/20 mr². 13/20 mr². तो ये क्वेश्चन था MST CT 2022. ठीक है, समझ में आया? अभी देखो बेसिकली अगर आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो अभी व्हाई आई एम यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, व्हाई यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी जाके आपसे ये क्वेश्चंस बनेंगे. तो ये था हमारा रोटेशनल डायनामिक्स का पहला लेक्चर्स और 15 क्वेश्चंस. काफ़ी हर 2025, 2024, 2023, 2022 सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करे हैं. नेक्स्ट नया टॉपिक लेके आएंगे, नया चैप्टर लेके आएंगे. अगर आपको कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है फिजिक्स में तो आप कमेंट में मुझे बता दो कि सर ये चैप्टर्स पे आप क्या क्वेश्चन लेके आओ. थैंक यू.